Hey friends, so today we are going to study The Tables Turned by William Wordsworth। तो दोस्तों, इस पोएम को लिखा गया था 1798 में और इस पोएम को पब्लिश किया था लिरिकल बैलेट्स में। लिरिकल बैलेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ और एस डी कॉलरिज के कुछ पोएम्स का कलेक्शंस था और ऐसा माना जाता है कि लिरिकल बैलेट के साथ ही इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिज्म मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। द टेबल्स टर्न्ड 8 स्टैंजा की 32 लाइन्स में लिखी गई पोएम है, जिसमें पोएट अपने दोस्त से कह रहा है कि इन किताबों को छोड़ो और नेचर को एंजॉय करो। अप माई फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स और श्योरली यू विल ग्रो डबल। अप माई फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक्स, वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल। तो दोस्तों, वर्ड्सवर्थ इस स्टैंजा में कह रहे हैं कि उठो उठो दोस्त, और अब बंद भी करो पढ़ना। और अगर तुम एक जगह बैठे बैठे किताबें पढ़ना बंद नहीं करोगे तो तुम्हारा जो वज़न है ना, वेट है, वो डबल हो जाएगा। इसलिए उठो और अपने चेहरे पर से ये सीरियसनेस को हटाओ। तो दोस्तों, जब भी हम पढ़ाई करते हैं, कोई भी किताब पढ़ते हैं, तो हमारे लुक सीरियस हो जाता है, सीरियसनेस आ जाती है चेहरे के ऊपर। तो उसी बात को वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि अपने चेहरे पर से ये सीरियसनेस हटाओ, क्योंकि मोटे हो जाओगे। The sun above the mountains had freshening luster mellow, through all the long green fields has spread his first sweet evening yellow। तो दोस्तों, सूरज अब पहाड़ों के ऊपर आ चुका है, यानी कि शाम का समय है, क्योंकि सूरज पहाड़ के ऊपर शाम को ही आता है। और इस मधुर शाम में जो सूरज की किरणें हैं, वो किरणें घास के मैदान पर भी पड़ रही हैं और सूरज की किरणों ने उस हरे रंग की घास को गोल्डन बना दिया है। और ये सीन बहुत ही फ्रेशनिंग है, रिफ्रेशनिंग है, बहुत ही चमकदार है और मधुर है। बुक्स, टिस अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइव, कम हियर द वुडलैंड लिनर, हाउ स्वीट इज़ म्यूज़िक ऑन माई लाइफ, देयर इज़ मोर ऑफ विजडम इन इट। किताबें जो हैं वो डल होती हैं, इसमें एंडलेस, कभी ना ख़त्म होने वाला संघर्ष है, यानी कि हम मेहनत करते रहें, लेकिन हमें बहुत मुश्किल से तरक्की मिलती है। पोएट कहता है कि यहाँ आओ और सुनो इस वुडलैंड पक्षी को। वुडलैंड लिनेट एक बर्ड होती है, तो पोएट कहते हैं कि यहाँ आओ और सुनो इस वुडलैंड पक्षी की आवाज़। देखो कितनी मधुर आवाज़ है इस वुडलैंड लिनेट की, पक्षी की, और तुम्हें किताबों से भी ज़्यादा ज्ञान इस म्यूज़िक से हो सकता है। And hark how blithe the throstle sings, he too is no mean preacher, come forth into the light of things, let nature be your teacher। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ एक और बर्ड की आवाज़ सुनने को कहते हैं, जिसका नाम है ट्रॉसल। पोएट कहते हैं कि सुनो कैसे ट्रॉसल चहचहाती है, ये चिड़िया भी उपदेश देती है। यहाँ सेकंड लाइन में टू इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है किताबों से, बुक से कंपेयर किया जा रहा है इस बर्ड ट्रॉसल को। किताबें तो उपदेश देती हैं, लेकिन ये ट्रॉसल बर्ड भी उपदेश देती हैं। और दोस्त, तुम बाहर निकलो, इस दुनिया में आओ, क्या किताबों की कहानी में तुम उलझे रहते हो? वो सब फिक्शनल है, वो सब नकली हैं, असली दुनिया तो ये है। मतलब उस फिक्शनल वर्ल्ड से निकलो और जो असल में जो वर्ल्ड है, जो नेचर है, उसमें आओ और नेचर को अपना टीचर बनने दो। शी हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, आवर माइंड्स एंड हार्ट्स टू ब्लेस, स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रेथ बाई हेल्थ, ट्रुथ ब्रेथ बाई चेयरफुलनेस। शी यहाँ पे नेचर के लिए यूज़ किया गया है, तो पोएट कहते हैं कि नेचर के पास बहुत कुछ है तुम्हें सिखाने के लिए, पूरा भंडार है ज्ञान का नेचर के पास। उस ज्ञान से हमारे दिल और दिमाग को सुकून मिलता है और नेचर हमें हेल्दी रखता है और हमारे रूह, हमारी आत्मा, हमारे सोल को उत्साह से भर देता है, हैप्पीनेस से भर देता है। वी फील इंथुसियास्टिक, वी फील हैप्पी इन नेचर। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ अ मैन of moral level and of a good than all the sages can। इम्पल्स का मतलब होता है कि एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा टुकड़ा, और वर्नल कहते हैं ताज़ा, फ्रेश, और वुड्स का मतलब होता है जंगल। तो एक छोटा सा हरा भरा जंगल का टुकड़ा तुम्हें किताबों से ज़्यादा सिखा सकता है। पोएट यहाँ पे अपने दोस्त से कहते हैं कि एक छोटे से जंगल का टुकड़ा तुम्हें एक अच्छा और बुरा दोनों का ज्ञान दे सकता है, और ये ज्ञान तुम्हें कोई साधु संत भी नहीं दे सकता। सेजेस कहते हैं संत को, ऋषि को। Sweet is the lore which nature brings, our meddling intellect misshape the beauteous form of things we murder to dissect। नेचर के पास एक स्वीट नॉलेज है। पोएट कहता है कि हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारी जो बुद्धि है, वो हर चीज़ में मीनिंग ढूंढती है, हर चीज़ का पर्पस ढूंढती है, हर चीज़ से क्वेश्चन पूछती है कि ऐसा क्यों है और वो ऐसा क्यों है। और जब हम अपनी बुद्धि, अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम नेचर की ब्यूटी को मिसशेप कर देते हैं, और जब हम सवाल करने लग जाते हैं, जवाब ढूंढने लग जाते हैं, तो फिर नेचर की ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, कम फोर्थ एंड ब्रिंग विथ योर अ हार्ट दैट वॉचेस एंड रिसीव्स। पोएट लास्ट स्टैंजा में कहते हैं कि बहुत हो गया है साइंस और आर्ट्स, अब बंद करो इन बंजर पत्तों को।
बंजर पत्ते मतलब वो किताबें जो पोएट के दोस्त के हाथ में है। पोएट कहते हैं कि बाहर आओ और अपने साथ ऐसा दिल लेकर आओ जो नेचर को देख सके और रिसीव कर सके, यानी कि नेचर को एंजॉय कर सके, नेचर को ऑब्जर्व कर सके। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।